नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं आभूषणों का सेकंड पार्ट। प्रथम पार्ट जो था बहुत शानदार रहा और अब अपन सेकंड पार्ट की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से आपको प्रथम पार्ट में शानदार ट्रिक्स मिली थी, उसी प्रकार सेकंड पार्ट में भी आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स मिलने वाली हैं। तो देखिए, अब बचे हुए आभूषण पढ़ते हैं। उसमें पढ़ते अपन गला के आभूषण। गले में अपन कौन कौन से आभूषण, अपन का मतलब महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है। अपन तो केवल कमाने के घर से साहब, पहनने की कौन महिला है पहनेगी। तो यहाँ देखिए, गला के आभूषण में सबसे पहले देखिए हार, जो कि अपन सब जानते हैं कि हार आभूषण जो होता है वो कहाँ का होता है, गले का आभूषण होता है। इसके बाद देखिए मंगलसूत्र। मंगलसूत्र आप किसी पागल को ले जाकर दे दो, लोग मंगलसूत्र पहनाना है तो वो अब सही स्थान पर पहना देगा। ठीक है, तो सब जानते हैं मंगलसूत्र कहाँ का होता है, गले का आभूषण होता है। अब देखिए, एक है कंठी आभूषण है। अब इसको बहुत याद रखना बहुत ही आसान है। कंठ अपन गले में पहनते हैं, तो यहाँ इस बात को अपन क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। तो कंठों में पहना जाता है, इसलिए ये हो गया कंठी। कंठी ठंडी नहीं है, कंठी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, कंठ से हो गया कंठ सरी। कंठ से क्या होता है, कंठ सरी होता है। और एक कंठ से होता है कंठ माला। कंठ माला, तो देखो कंठ शब्द से अपन तीन याद रख सकते हैं। कंठ यानी कंठी, कंठ सरी और कंठ माला। अब माला शब्द से देखो कई प्रकार का होता है, जैसे मोहन माला। अब माला शब्द आ रहा है इसमें, तो अपन माला आसानी से जानते हैं कि माला जो है वो गले में पहनी जाती है, तो ये गले का आभूषण हो गया। उसके बाद में है चंदर माला। फिर इसमें माला शब्द आ गया, तो आसानी से अपन याद रख सकते हैं माला वाले को। इसके बाद में है मटर माला। मटर माला। इस प्रकार से आपने चार आभूषण देखे जिनमें माला शब्द देखा, और इस माला शब्द से आप आसानी से याद रख सकते हो। उसके पश्चात देखिए, एक जो होता है आपका टेवटा। कौन सा आभूषण होता है, टेवटा। अब कैसे याद रखेंगे, जैसे आपने कई बार डायलॉग सुना होगा कि मैं तेरा टेटवा दबा दूंगा। अब टेटवा दबाएगा तो मतलब इस पार्ट को दबाएगा, ये थोड़ी है कि टेवटा दबाएगा, ये कह रहा है, और पांव दबा देगा। पांव दबा देगा तो आनंद ही आ जाएगा ना। तो ध्यान रखना, टेवटा, तो इसका मतलब है टेवटा। ठीक है, तो ये कहाँ का है, गले का है, कि तेरा टेटवा दबा दूंगा, उससे आप आसानी से याद रख सकते हो। उसके बाद में देखिए, एक है पंचलड़ी। क्या है, पंचलड़ी। तो कैसे याद रखोगे, पंचलड़ी गले पड़ी, तो आसानी से याद रह जाएगा पंचलड़ी यानी गले पड़ी। उसके बाद में है चंपाकली, गले पड़ी। ये भी बहुत आसानी से याद रह जाएगा कि पंचलड़ी गले पड़ी, चंपाकली गले पड़ी, और पूरी की पूरी मंडली ही पड़ी। तो मंडली भी किसका आभूषण है, गले का आभूषण है। कैसे याद रखा आपने, पंचलड़ी गले पड़ी, चंपाकली गले पड़ी, और पूरी की पूरी मंडली ही पड़ी। तो मंडली भी किसका आभूषण हो गया, गले का आभूषण हो गया। उसके पश्चात देखिए, एक है चंद्रहार। चंद्रहार, अब हार शब्द से याद रख सकते हो कि हार गले में पहनते हैं, तो इसलिए चंद्रहार जो है कहाँ का आभूषण हो गया, गले का आभूषण हो गया। उसके बाद में देखिए, एक होता है हालरो। हार शब्द से क्या याद रख सकते हो कि हार से हालरो याद रख सकते हो कि ये भी किसका है, गले का आभूषण है। इसके बाद में है एक शब्द होता है जुगाली। जुगाली, तो जुगाली जो है गले का आभूषण होता है। जैसे आप याद रख सकते हो कि पशु जुगाली उठाते हैं, कंटू से गले से जुगाली उठाते हैं, तो वैसे याद रख सकते हो कि जुगाली जो है वो किसका आभूषण होता है, गले का। एक है ठुस्सी। ठुस्सी, तो ठुस्सी भी गले का है। जैसे कई बार नहीं कहते कि डॉक्टर सारोई ठूस ली, सारोई ठूस ली, तो कहाँ ठूस लिया उसने, गले में ठूस लिया। तो ठुस्सी कहाँ का हो गया, तो गले का आभूषण जो है ठुस्सी हो गया। इसके बाद में देखिए हेमेल। कौन सा आभूषण है, हेमेल। जैसे आप कई बार स्नान करते हो, नहाते हो, तो मम्मी कहती होगी कि है तेरे गले के मैल। जैसे जी देख मैल चूंट रहा, कहाँ चूंट रहा, गले के, तो है मैल। है मैल मतलब हमेल कहाँ है, गले का, मतलब मैल आपके कहाँ है, गले में है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हो। एक है हंसली। हंसली भी गले का है।
जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, उसकी हंसली होती है तो वो कहाँ होती है, गले में होती है। तो हंसली किसका आभूषण हो गया, गले का आभूषण हो गया। उसके बाद में देखिए एक है बहुत शानदार होता है तीमणिया या थमणिया, बहुत मोस्ट आपको याद रखना है, तीमणिया भी बोलते हैं और इसको थमणिया भी बोला जाता है। तो ये किसका आभूषण है, गले का आभूषण है, वेरी मोस्ट होता है, आपको याद रखना होगा। उसके पश्चात है एक आभूषण है जिसका नाम है मांदलिया। मांदलिया का मतलब जोलिया होता है, जैसे कि कुछ स्थान पर इसको जोलिया बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मांगलिया। आपने देखा होगा एक गोल गोल टाइप का होता है लंबा सा, तो वही क्या होता है, जोलिया होता है या मांदलिया होता है। एक है नेकलेस, ये तो आधुनिक नाम है नेकलेस। तो नेकलेस हर कोई आजकल आधुनिक नाम है, पर दुकानों पर अक्सर नेकलेस के नाम से इसको जानते हैं। तो ये तो वैसे भी आसानी से याद रह जाता है। इसके पश्चात है कि चौकी। कौन सा है, चौकी। अब चौकी वो नहीं है जो लकड़ी की होती है, गले में डाल के ऐसे कोई महिलाएं डोलती है। चौकी का मतलब एक ताबिज टाइप का होता है, तो उसे क्या कहते हैं, चौकी कहते हैं। तो चौकी किसका है, गले का है। या आप तो पूरी चौकी का सीन देख लो, चौकी आती है ना अपनी, जिस पर खाना रख के खाते हैं। तो सोचो कि महिलाएं वो भी है ना गले में डाल करके घूमती है, कुछ भी पहन सकती, इनका कोई भरोसा थोड़ी है। तो ये चौकी जो है वो भी किसका है, गले का आभूषण है। एक है निबोरी है। कौन सा है, निबोरी है। ऐसे सोच लो कि महिलाएं तो नीम की जो निबोली आती है उसको भी कहाँ डाल के घूमती है, गले में। इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी डाल ले, ठीक है। तो उससे याद रख सकते हो आप। एक है तुलसी बट्टा। तुलसी बट्टा, तो तुलसी बट्टा भी किसका आभूषण हो गया, गले का आभूषण है। ऐसे सोच लो अपने तुलसी जी का पेड़ आता है, उसकी जो पत्तियां आती है उसकी बना लेती है वो, इसलिए क्या कहला रहा है, तुलसी बट्टा। इसके अलावा एक होता है लोकेट। लोकेट जो दिल के आकार की एक संरचना वाला होता है लोकेट, तो वो उसे लोकेट कहते हैं। तो ये भी महिलाओं के गले का आभूषण है। अब आपने यहाँ पर कितने सारे गले के आभूषण देख लिए। अब ज्यादा मत पहनाओ नहीं तो दम घुट जाएगा, इतने सारे आभूषण थोड़ी पहने जाते हैं। अब आभूषण आप सोच रहे हो इतने प्रकार के आभूषण होते हैं, इनमें क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी संरचनाओं का फर्क होता है और कोई ज्यादा विशेष कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से इतने सारे जो आपने आभूषण देखे हैं, तो ये सारे किसके थे, गले के आभूषण थे। अब देखो गले के आभूषण होने के पश्चात अपन चर्चा करते हैं पैर के आभूषण की, कि पैर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। पैर से पहले अपन कमर के देख लेते हैं एक बार, कमर के आभूषण। तो देखो कमर के आभूषण देखते हैं, पैर की थोड़ी बाद में देखते हैं एक बार। कमर के कौन कौन से आभूषण है, तो एक तो है तगड़ी। गाना सुना होगा, तेरी कमर लेफ्ट राइट हाले, तो तेरी कमर लेफ्ट राइट हाले, वो भी तगड़ी हाले। कमर कैसी हिलती है, तगड़ी हिलती है कमर। तो तगड़ी किसका आभूषण हो गया, कमर का, कि तेरी कमर लेफ्ट राइट हाले और वो भी कैसे हाले, तगड़ी हाले। मेरे तो कमर नहीं हिलेगा, कमरा हिलेगा, ठीक है। तो कमर कैसी हिले, तगड़ी हिले। तो तगड़ी किसका आभूषण है, आरएसएसी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तगड़ी वाला। उसके पश्चात देखिए एक आभूषण होता है इसका कणकती। कणकती चांदी की एक मोटी सी आती है, तो कणकती है, अक्सर गांव में इनमें खूब पहनी जाती है और आप जानते भी होंगे। तो तगड़ी जो है वो किसका आभूषण है, तो कमर का। कणकती भी किसका है, तो कमर का है। एक है कंडोर। तो कंडोर, डोर समझ से याद रख सकते हो कि अक्सर क्या होता है हिंदुओं के कमर पर डोर बांधी जाती है, तो उससे याद रख सकते हो डोर कहां बांधते हैं, कमर पे। तो कंडोर कहां का हो गया, कमर का। कंडोर से याद रख सकते हो आप कंडोरा। क्या याद रख सकते हो, कंडोरा। मिलता जुलता शब्द है। कंडोरा जो आभूषण है वो किसका है, तो ये कमर का आभूषण होता है कंडोरा। एक है करधनी। करधनी, करधनी कमर का। कर से याद रखो कमर, कर से क्या याद रखना है, कमर। तो करधनी कमर, करधनी से क्या याद रखोगे, कमर याद रखोगे। इसके बाद में एक है वसन। कौन सा आभूषण है, वसन। तो वसन जो आभूषण होता है वो भी किस पर पहना जाता है, तो कमर पर पहना जाता है। फिर है एक होता है सटका। आजकल ये चलता है, शादी ब्याह में देखा होगा महिलाएं सटका खूब पहनती है। जैसे अपनी कणक की आती थी, उसी का एक छोटा रूप आ गया है, वही क्या होता है, सटका। कौन सा आभूषण, सटका। तो सटका किसका हो गया, कमर का आभूषण है। एक है कनकावली। कनकावली आभूषण, तो कनकावली भी कमर का।
कैप और कंकावली कैसे कमर ध्यान में रख सकते हो। अब इसके अलावा एक है मीरवल्ला आभूषण। मीरवल्ला आभूषण है, ये भी किसका है, कमर का। तो ये सारे आभूषण किसके थे, कमर के आभूषण थे। तो यहाँ आपने देखा कमर, तो तेरी कमर तगड़ी हल्ले, तो तगड़ी कमर का है। कड़कती अपन जानते खूब पहना जाता है। कंडोर, डोर समझ से याद रखो, डोर कमर पे होती है और डोर भी कमर पे होता है। इसके अलावा करधनी, तो करधनी कमर। फिर है वसन, तो याद रखना कि वसन सटका, खूब चलता है आजकल सटका। इसके अलावा कणकती है और कनकावली है। कणकती से क्या हो गए, कनकावली। और एक है मेघवल्ला। तो ये सारे आभूषण किसके थे, कमर के थे। अब देख लेते हैं अपन पैर के आभूषण, कि पैर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। कुछ आभूषण तो ऐसे होते हैं जो आप बहुत आसानी से अपन भी जानते हैं। जैसे मैं कहूं पायल, अब पायल सब लोग जानते हो, पायजेब भी जानते हो, पायजेब। पायल को ये अपन राजस्थानी भाषा में पाजेब कहते हैं, कोई अलग से नहीं है। इसके अलावा एक है घुंघरू आभूषण। अब घुंघरू आभूषण भी क्या होता है, अक्सर अपन जानते हैं घुंघरू आभूषण। इसके अलावा एक होता है नुपुर, ये घुंघरू का एक रूप होता है। तो ये नुपुर जो है वो भी किसका आभूषण होता है, तो अपने पैर का, अपने का मतलब महिलाओं के पैर का आभूषण है नुपुर। इसके अलावा देखो एक है झांझर। झांझर, आपने कभी गाना देखा हो कि झांझरियां झनकी, तो ऐसा गाना जब आता है ना तो महिलाओं के जो पांव होते हैं ऐसे खनकते हुए दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि चमड़ी की पट्टी होती है, उस पर छोटे छोटे घुंघरू बांधे जाते हैं, तो वैसा होता है वैसे झांझर। तो उसी से आप याद रख सकते हो कि झांझर आभूषण भी है, वो किसका है, तो झांझर आभूषण जो है वो पैर का आभूषण है। उसके पश्चात देखिए एक है हिरना मेन। हिरना मेन ऐसे याद रख सकते हो कि महिलाओं की जो चाल होती है वो कैसी होती है, हिरण की तरह चाल होती है। अब चाल किसकी है, पैरों की, इसलिए याद रखोगे कि आभूषण किसका है, तो पैरों का आभूषण है। तेरी हिरणी सी चाल, तो उससे याद रख सकते हो आसानी से। तो हिरणा मेन जो है वो किसका आभूषण हो गया, तो ये आपका मतलब पैर का आभूषण है। एक सुना होगा कड़ा, कड़ी, छलकड़ा, छलकड़ा। तो कड़ा कड़ी पहनती मोटी मोटी चांदी वाली आती है, जो आधा आधा किलो का वजन हुआ करता था। आजकल तो महिलाएं इनको नहीं पहनती है क्योंकि ये वजनदार होती है, इसलिए आजकल नहीं पहनती है। तो कड़ा, कड़ी, छलकड़ा। इसके अलावा पाती, कौन सा आभूषण, पाती। तो ये भी किसका आभूषण होता है, पैर का आभूषण होता है। एक है खूब सुना होगा अपने यहां खूब चलता है, आंवला नेवरी। कौन सा, आंवला नेवरी जो है वो किसका आभूषण है, पैर का है। इसके अलावा टोडा, टोडा बोले तो गोडा, टोडा बोले तो गोडा, और गोडा का मतलब क्या हो गया, पैर। तो किसका आभूषण हो गया, टोडा, पैर का। इसके बाद में है तनके। कौन सा आभूषण है, तनके। अपने जो गोडे होते हैं, अपने जो पैर होते हैं एकदम कैसे होते हैं, तनके होते हैं। ढीले राम की तरह थोड़ी होते हैं, एकदम क्या होते हैं, तनके। तो पैर एकदम तनके रहते हैं, तो पैरों का आभूषण कौन सा है, तनके। एक है टांका। कौन सा है, टांका। तो टांका आप जानते हो आजकल जींस आने लगी, जिसके खूब सारे क्या लगे आते हैं, टांके लगे आते हैं। उससे आसानी से याद रख सकते हो कि टांके आजकल फटी हुई जींस नहीं पहनते, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब फटी हुई जींस पहनते हैं। जैसे मान लो कोरोना के बाद उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई हो, तो ऐसे याद रख सकते हो कि टांका लगी हुई जींस पहनते हैं। उससे कहां पहनते हैं, तो पांव में पहनते हैं। एक है आपका पाती हो गया, आंवला नेवरी हो गया, टोडा, पेजनी है। कौन सा है, पेजनी। तो पेजनी, पेजनी मतलब पैर की जनी। पेजनी से क्या रखोगे, पैर की जनी। तो ये भी किसका आभूषण है, पैर का आभूषण है। इस प्रकार से अपन इतने सारे यहाँ पर ये जो आभूषण देखे वो किसके आभूषण है, पैर के। तो पायल है, पाजेब है, घुंघरू है, नुपुर है, झांझर है, हिरणा मेन, कड़ा, कड़ी, छलकड़ा, पाती, आंवला नेवरी, टोडा, तनके, टांका, पेजनी। तो इत्यादि आभूषण जो है वो किसके हैं, पैर के। अब देखिए पैर के अलावा भी पैर की भी अंगुली के आभूषण होते हैं। तो अगला है पैर की अंगुली का आभूषण। पैर की अंगुली का आभूषण, अंगुली के आभूषण देखिए। अब पैर की अंगुली में कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, तो यहां पर देखिए एक तो है बिछिया। बिछिया का मतलब बिछुड़ी जिसको अपन बोलते हैं ना, वही बिछिया है। ऐसे अलग से मत सोचना कि कौन सी बिछिया आ गई। तो ये सब जानते हैं सुहाग का प्रतीक होती है। अगर किसी का पता लगाना चाहते हो, कुंवारी है, शादीशुदा है, तो इस बिछिया को देख के आसानी से लगा लो।
अगर पहन रखी है इसका मतलब रजिस्ट्री हो चुकी है, मतलब शादी हो चुकी है। नहीं पहन रखा है इसका मतलब नहीं हुआ है, क्योंकि शादीशुदा लड़कियों की हमेशा पहचान होती है कि वो क्या पहनती है, बिछिया। तो पता लगा लेना, उस हिसाब से कोशिश करनी है। तो आगे देखिए, बिछिया के अलावा जो है एक होता है गोर। क्या होता है? गोर। एक होता है गुठला और एक होता है नखलियो। नख है लियो। अब तीनों को अपन एक साथ याद रखेंगे। ऐसे सोचो, महिलाओं का जो गौर से देखो, क्या देखना, उसका अंगूठा देखना। अंगूठा मतलब पांव का वो अंगूठा नहीं होता, उनके अंगूठा नहीं होता, क्या होता है? गुठला होता है, इतना मोटा, ऐसे एकदम फैला हुआ सा रहता है, बुरा सा। तो क्या करोगे कि गोर, गोर से क्या देखेंगे? महिलाओं का घूंठा देखेंगे। वो घूंठा नहीं है, उनके गुठला इतना मोटा टेंट हो रखा है बावड़े की तरह है, तो वो गुठला है। फिर आप सोच रहे होंगे इतना सुंदर क्यों है, फिर भी गुठला है, फिर भी सुंदर क्यों है? क्योंकि वो उस पर पांव की अंगुलियों पर वो क्या करती है? नखरा करती है। इसलिए कौन सा हो गया? नखलिया आभूषण। कौन सा हो गया? नखलिया। अरे उस पर वो कर लेते ना, कलर क्या आती है, पेंट वेंट कर लेते हैं, नेल पॉलिश, तो उससे वो सुंदर लगता है। तो क्या याद रखोगे? नखलिया। इसके अलावा एक होता है पगपान। पगपान, मैं आपसे कहूं कि पग से पान खाना है, पग पान मतलब पग से क्या खाना है? पान। अब मुझे बताइए, पग से तुम पान खाओगे तो कैसे खाओगे? पग की अंगुलियों से, मतलब पैर की अंगुलियों से खाओगे। इससे आसानी से याद रह जाएगा कि पग पान, पग की अंगुलियों से क्या खाएंगे? पान खा लोगे ना आसानी से, कहीं मुंह में ही नहीं जाए। तो यहां देखो, पग पान। एक और याद रख लो, फौलरी। एक कौन सा आभूषण होता है इसमें? फौलरी आभूषण है, वो भी पैर के अंगुली का। तो इस प्रकार इतने सारे जो आभूषण है वो पैर की अंगुली के हैं। तो बिछिया शायद सब जानते होंगे, बिछिया मतलब बिछुड़ी। गोर, तो गोर जब बात आए गोर की, तो गोर से देखना है घूंठा महिलाओं का, और वो घूंठा नहीं होता, क्या होता है? गुठला होता है उनके, और उस पर वो क्या कर लेते हैं? नखरा। तो उससे क्या याद रखोगे? नकीलिया याद रखोगे। और पग पान, पग से पान खाएंगे, तो सीधी सी बात है, पग की अंगुली से। और एक आपको याद रखना है, फौलरी। तो इस प्रकार ये किसके हो गए? पैर के आभूषण और पैर की अंगुली के आभूषण हो गए। अब आगे देखते हैं हाथ के आभूषण, कि हाथ में महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है। तो देखिए, अगला है हाथ के आभूषण है। तो हेडिंग है हाथ के आभूषण। अब देखिए, हाथ में कितने सारे आभूषण जो हैं महिलाएं पहनती हैं। तो देखो, एक तो है नवरत्न। नवरत्न, आप सोच रहे होंगे नवरत्न, नवरत्न तो तेल आता है। जी हाँ, नवरत्न तेल ऐड आता अमिताभ बच्चन का, देखा होगा कि गंजे की खोपड़ी नवरत्न से चौपड़ी। तो वो खोपड़ी वाला वो तेल नहीं है, यहाँ क्या है? आभूषण है। अब जैसे मानो कि नवरत्न तेल ही मान लो आप, अब तेल को हाथ पर डाला और फिर गंजे की खोपड़ी चौपड़ी, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी चौपड़ी की यहाँ पर से बोतल से डाल दिया। तो क्या करोगे कि सबसे पहले नवरत्न कहाँ डाला? हाथ पर डाला। इसलिए नवरत्न आभूषण कहाँ का है? हाथ का आभूषण है। इसके बाद में एक है पूचिया। पूचिया, ये इस यहां से इसको पूंचा बोलते हैं। अपन को तो याद रखना, देखो कैसे याद रखोगे? जब उर्जुन हाथी हाथी पूछा कि काल किलास लागे ली कौन है? हाथी हाथ पूछा, हाथी हाथ, इसका मतलब क्या आ रहा है? हाथ आ रहा है। इसका मतलब पूछा किसका हाथ? तो किसका आभूषण हो गया? हाथ का आभूषण हो गया। इसके बाद में है एक है चूड़ी। अब चूड़ी कौन नहीं जानता? सब जानते हो चूड़ी। चूड़ी, चूड़ियां, चूड़ी, चूड़ियां, मोखड़ी। मोखड़ी क्या होता है? लाख का कड़ा होता है। लाख का कड़ा जो होता है उसे क्या कहते हैं? मोखड़ी। तो ये तो जानने वाले हैं, चूड़ी, चूड़ियां। आप जानते हो पहले के जमाने में क्या होता था कि महिलाएं जो हैं वो एक ही चूड़ा पहना करती थी। एक का मतलब चूड़ा तो फुल हुआ करता था, यहां से लेकर के यहां तक, बड़ा चूड़ा, खूब शानदार चूड़ा, और लंबे समय तक चलाती थी। जितना ज्यादा लंबा चूड़ा चलता था, इससे ये पता चलता था कि इसकी बिंद की वैलिडिटी इतनी बड़ी है। अगर किसी महिला की चूड़ी गलती से अगर झड़ गई है तो अपशकुन माना जाता था। और तो और शादी ब्याह होते थे, तब महिलाएं अगर वो चूड़ा पुराना हो चुका है तो नया चूड़ा लाते थे, तो पुराने वाले को निकाल के सम्मान से रखते थे। आज तो छत के ऊपर कम से कम 50 चूड़े मिल जाएंगे आपको ऐसे। आजकल पिन की वैलिडिटी कहां बढ़ाते हैं? कम हो रही है, तभी तो कम हो गई, पता ही नहीं है। एक पांव रखते हैं, दूसरे का पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर चूड़े का मामला कम होता जा रहा है। आपने देखा इतना चूड़े से तो इतना सा हो गया,
जो पहली वाली महिलाएं होती थी, जैसे शादी ब्याह है, चूड़ा निकाल के रख दिया उसने, अब शादी में नया चूड़ा पहना, लेकिन शादी के तुरंत पश्चात क्या होता था कि वही पुराने वाला चूड़ा पहन लिया करते थे। आज तो सारी शादी में जितने ड्रेस उतने चूड़े, वो भी मैचिंग के हिसाब से। आपने देखा होगा कि जैसे रेड कलर के कपड़े पहन रखे तो रेड कलर की बिंदियां, रेड कलर की लिपस्टिक वगैरह, रेड कलर की चूड़ियां, मतलब सेम, वो तो मैचिंग का एक ही चीज नहीं मिलता इनको, और वो है बींद। कई बार आपने देखा होगा जोड़ी एकदम विपरीत होती है ना, तो बस मैचिंग तो एक जगह नहीं होती, बाकी हर जगह इनके मैचिंग चलती है। ठीक है, चूड़ा भी वैसा ही, जैसी ड्रेस है वैसा चूड़ा, वैसी आपकी चप्पलें, सब कुछ बस एक जो है बराबर में जो खड़ा है वो मैचिंग का नहीं होता। बहुत बार अक्सर देखने को मिला है। नाराज होने की बात नहीं, याद करो, इधर ध्यान लगाओ, ज्यादा गहरे से सोचने लगे, सब अपना अपना सोच रहे में हमारा मैचिंग है कि नहीं है, सबका अच्छा है मैचिंग, ज्यादा मत सोचो, इधर देखो। तो ये चूड़ा, चूड़िया, मोखड़ी, मोखड़ी वो जो मैं बता रहा था कड़ा, आजकल ज्यादातर महिलाएं कड़ाई पहनने लग गई है, तभी तो वैलिडिटी बेचारी बींद की कम हो गई है, वरना पहले 100 साल चलता था बींद, आज 50 साल में मान लेते 100 साल पुग गया। तो बढ़ाओ भाई, वैलिडिटी बढ़ाओ, चूड़ा बड़ा एक ही पहना करो, ऐसे मैचिंग के हिसाब से, चूड़े नहीं और खूब चीजें मैचिंग के हिसाब से पहनने की, बेचारे की वैलिडिटी बढ़ा के रखा करो, आगे बुढ़ापे तक चलेगा, नहीं तो बुढ़ापे में अकेले बैठे रहोगे। आगे देखो, तो यहाँ मोखड़ी, चूड़ा, चूड़ी ये हो गया। इसके अलावा अपन बात करते हैं एक जो अपने होता है ना, यहाँ पर महिलाएं पहनती है टड्डा, ठड्डा, तो टड्डा ये भी हाथ का है। एक है बलिया, ग्राम सेवक में आ चुका है, 2018 के आसपास एग्जाम थी, उसमें बलिया। तो ऐसे याद रखो कि अपन बड़ी उठाते हैं ना, बड़ी किससे उठाते हैं, हाथ से उठाते हैं, तो बलिया जो है हाथ का हो गया। एक है नोगरी, नोगरी याद रखो, सोगरी, सोगरी किससे तोड़ते हो, हाथ से, तो सोगरी, नोगरी ये मिलता जुलता शब्द है, तो उससे आसानी से याद रख सकते हो कि नौगरी मतलब सोगरी, मतलब हाथ से तोड़ते हैं, तो आभूषण किसका हो गया, हाथ का। एक है गोखरू, गोखरू, तो गोखरू भी आता है सब्जी में लड्डू बनाते हैं लोग, तो गोखरू भी किससे तोड़ते हैं, हाथ से। एक है अणत, तो करते हैं पाणत, अणत करते हैं पाणत, और पाणत किससे करते हैं, हाथ से, अरे सिंचाई चाई करते हैं ना, पाणत कहते हैं ग्रामीण भाषा में, तो अणत पाणत मतलब हाथ से। इसके अलावा अंगद, अंगद भी किसका है, तो अंगद जो है हाथ का है, अंगद किसका है, हाथ का है। इसके अलावा कड़ा देखा होगा, कई लोग कड़ा पहनते हैं, तो कड़ा भी जो है किसका हो गया, हाथ का हो गया। इसके अलावा एक है हार पान, कौन सा पान, हार पान। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पग पान, वो था पग की अंगुलियों का, और हार पान तो हार से है हाथ, पान मतलब पान, हाथ से क्या खाते हैं, पान, तो याद रखो किसका है, हाथ का। एक है पट, पट, तो पट आप छोटे थे जब चटर पटर करते थे ना, पट पट, किसी के मेल दी पट, तो ये कैसे हो गया, पट, तो पट देख मेल देते ना अपन, तो पट हाथ का। ये ऐसे सोच लो कि किसी को भी पटाना मेरे दाएं हाथ का काम है, इससे भी आसानी से याद रख सको कि पट, तो पट हाथ से, पट हाथों हाथ की पटाली, तो ऐसे भी आप रख सकते हो, आप याद रखना, बाकी गहराई से मत सोचो इन शब्दों को। आगे देखो, एक है जो है वो है फूदना, कौन सा है, फूदना, तो फूदना भी हाथ का है। कई बार बचपन में छोटे थे तो आपने किया होगा, चल बॉडी दिखा, ऐसे किया होगा, अरे रुक जा यार, ज्यादा नहीं फट जाएगा, और फिर कहा रुक, ढीला छोड़ हाथ को, और फिर जोरदार यहाँ कभी मार के देखना, तो ऐसे एक हड्डी हिलने लगेगी, वो कैसे करती है, फूदने लग जाती है, फुदक 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 फुदक, तो वो फूदना, तो फूदना भी आभूषण किसका हो गया, तो ये हाथ का आभूषण हो गया। और देखिए गजरा, ये कौन सा है, गजरा, तो गजरा भी किसका है, तो हाथ का। आप सोच रहे गुरु जी फिल्म देखी हमने, वो हीरो तो गजरा हीरोइन के बालों में लगा रहा था, अरे भाई वो तो फूल थे जिनको वहां गजरा बोला गया है। ये गजरा क्या है, ये आभूषण है, ठीक है, ये क्या है, आभूषण है। तो इस प्रकार की एक और याद कर सकते हो, बाजूबंद, कौन सा है, बाजूबंद। अब नाम है बाजूबंद, तो इसको अपन बाजू बोलते हैं, तो ये क्या हो गया जी, बाजूबंद। तो बाजू का मतलब हाथ होता है, इससे अपन आसानी से याद रख सकते हैं। इस प्रकार एक और याद कर सकते हो आप, बंगड़ी, बंगड़ी भी किसका है, तो हाथ का है। जब आप छोटे थे
तो एक तार का गोल घेरा बनाया होगा, बंगड़ बनाया होगा, मतलब बंगड़ बना करके किससे चलाया था जी? हाथ से चलाया था, इसलिए बंगड़ी आभूषण किसका हो गया? हाथ का आभूषण हो गया। तो इस प्रकार से बंगड़ी भी किसका आभूषण हो गया? हाथ का। अब देखते हैं लास्ट अपने बचा यहां हाथ की अंगुली का। हाथ की अंगुली जो है उसका आभूषण बचा है। तो देखो हाथ की अंगुली में कौन कौन से पहनते हैं। तो एक तो है बीटी, एक है मुंदड़ी, बीटी मुंदड़ी है, अंगूठी, अंगूठी, इसके अलावा आपकी एक जो होता है अरसी, अरसी। तो अरसी क्या होता है? अंगूठे की अंगूठी, जो ये अपना अंगूठा है उसी की अंगूठे को क्या कहते हैं? अरसी कहते हैं। तो अंगूठे की अंगूठी को क्या कहा जाता है? अरसी कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा एक छल्ला, छल्ला भी है, एक है दामना। कौन सा है? दामना। तो दामना भी किसका होता है? हाथ का होता है। तो देखो कैसे याद रखोगे, एक छड़ा भी होता है वैसे, छड़ा, छड़ा। तो बीची, मुंदड़ी, अंगूठी, वास्तव में तो तीनों एक ही चीज है। अब अपन क्या करते हैं, शादी ब्याह में अलग अलग बोलते हैं। जैसे मानो किसी की अंगूठी डाली है तो कहेंगे कि अगलो छोरा का बाप का दोनिया के बीटी डाली है। उसी बात को दूसरा कहेगा कि छोरा का बाप का मुंदड़ी डाली है, कोई कहेगा अंगूठी डाली है। बात वही, अलग से कुछ नहीं है। एक है अरसी, तो अरसी मैंने बताया अंगूठे की अंगूठी है। छल्ला, जिस पर कोई संरचना नहीं थी, ऐसे गोल गोल सा होता है, वो क्या कहलाता है? छल्ला। एक है दामना। ऐसे सोच लो कोई दामन आ जाती है तो महिलाएं बहुत बहादुर होती है और वो क्या करेगी? दामन को उठा करके फेंक के आ जाती है। तो उससे याद रखोगे किससे फेंका? अंगुली से फेंका ना, उठा करके दामना। तो इस प्रकार से दामना याद रख सकते हो। छड़ा, जैसे महिलाएं होती है, छड़ी किससे तोड़ती है? हाथ से तोड़ती है, हाथ की अंगुली से तोड़ती है ना। तो आसानी से याद रख सकते हो कि छड़ा, छड़ा भी किसका है? हाथ का है। तो इस प्रकार ये हाथ के आभूषण थे। इस प्रकार जो अपन ने महिलाओं के आभूषण पढ़े वो तो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। और अब अपन चर्चा कर लेते हैं बिचारे पुरुषों की। भाई बिचारा पुरुष क्यों? क्योंकि छोटे से ही तो आभूषण है इनके, ज्यादा कोई लफड़ा ही नहीं है, बेचारा कमाने का राज है पुरुष। तो देखो पुरुषों के आभूषण और पढ़ लेते हैं। पुरुषों के आभूषण तो ज्यादा कुछ नहीं है बेचारे पुरुषों के। एक ले लो, पहले सिर ले लो। अब सिर में एक तो है सिर पेच, सिर पेच, एक कलंगी होता है, कलंगी, एक मुकुट होता है और एक सहरा होता है। ये लो जी बेचारे के सिर के आभूषण कंप्लीट, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, एकदम इजी है। देखो कैसे, यहां दिया है सिर और यहां लिखा है सिर पेच। क्या लिखा है? सिर पेच। तो पूरा का पूरा सिर शब्द मिल रहा है, आसानी से याद रह जाएगा, सिर, सिर पेच। फिर है कलंगी, शादी ब्याह में कलंगी लगाते हैं, आसानी से याद रह जाएगा। फिर है मुकुट, जैसे कृष्ण भगवान का इनका मुकुट देखा है, इसका मतलब सिर। इसके अलावा सहरा, सारा इसका तो इंतजार रहता है कि कब सहरा बंधे। या गाना देखा होगा, सहरा बांध के मैं आऊंगा। अब बताओ वो सहरा क्या पांव में बांध के आएगा, या कमर पे बांध के आएगा, या गोडू में बांध के आएगा, या हाथ में? कहां बांधेगा सहरा? सब जानते हो कि सहरा जो है वो सिर पर बांधेंगे। तो आसानी से याद होने वाली चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो सिर का हो गया। अब आप देख लो इनके जो कान है, कान के, पुरुषों के कान के अक्सर पूछे जाते हैं। तो कान में एक तो जो है मुर्की पहनते हैं। क्या पहनते हैं? मुर्की जो है कान में पहना जाता है। इसके अलावा आप एक लौंग जो होती है वो भी क्या है कि पुरुष, जो पुरुष होता है वो पहनता है। क्या पहनता है? पुरुष। एक है गुर्दा, ये भी कई बार आ जाता है ग्रामीण भाषा में, उसी मुर्की को क्या कहते हैं? गुर्दा वगैरह भी कहा जाता है। तो गुर्दा वगैरह भी पहनते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कान में और पुरुष क्या पहनता है? तो गुर्दा, कुड़की, एक कुड़की भी तो होता है अपना, कुड़की। क्या होता है? कुड़की। तो कुड़की भी जो है पुरुष पहनता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो आभूषण है वो किसके हो गए? पुरुष के। कान की कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। मुर्की, लौंग और गुर्दा, कुड़की, ये कान के आभूषण। इसके अलावा एक और होता है ओगनिया। वैसे ध्यान रखना, ओगनिया जो है महिलाएं ही पहनती है, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं पहनती है, तो महिलाएं भी जो है वो पहनती है। एकदम ईजी है, कोई हार्ड वो नहीं है, जानते भी हैं। अक्सर अपने यहाँ गुज्जर वगैरह पहनते हैं, पहले सब लोग पहनते थे। तो ये कान के आभूषण हो गया। एक हाथ का,
तो बेचारा एक हाथ में एक तो पहनता है, कड़ा पहनता है, देखा होगा कई लोग कड़ा वड़ा पहनते हैं। एक जो पहनता है वो मूर्त पहनता है। क्या पहनता है? मूर्त। जैसे ऐसे याद कर लो कि आपसे कहा जाए मूर्त लगाना है, जैसे मानो मकान का मुहूर्त। अब मकान का मुहूर्त है वो किससे लगाओगे आप? हाथ से लगाओगे। तो इसका मतलब मुहूर्त जो है किसका आभूषण हो गया? हाथ का आभूषण हो गया। ठीक है। एक है माछी, क्योंकि पुरुष हाथ में रखता है लाठी, इसलिए माछी। तो किसका हो गया? माछी, लाठी, हाथ का आभूषण हो गया। तो एक इसका आभूषण है, हाथ का आभूषण है। एक है तांती। तांती आप जानते हो, अभी एक प्रोग्राम आएगा 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे। कई लोग तांती वाती बांध लेते हैं ना। अरे बाबा जी की तांती नहीं, फ्रेंडशिप वाली तांती बांध लेते हैं हाथ के। ठीक है। तो उससे आसानी से याद रखोगे कि तांती कहां बांधते हैं? हाथ में। एक डाला शब्द भी होता है, डाला। ठीक है। तो ये याद रखना, डाला शब्द की डाला भी किसका होता है? तो हाथ का। और लास्ट है पुरुषों का गला का आभूषण। तो देखो पुरुषों का जो गला का आभूषण है वो क्या होता है? एक याद कर लो आप, चौकी। एक फूल याद कर लो। हालांकि कोई ज्यादा मोस्ट नहीं है। आप सोच रहे मुझे चौकी तो अपन ने महिलाओं में पढ़ा था। जी हाँ, महिलाएं पहनती है और पुरुष भी पहनता है। इस प्रकार ये जो आपके आभूषण वाला चैप्टर था वो क्या हो जाता है? समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप मेरे द्वारा बताई गई जो ट्रिक्स है आपकी एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक